बिगड़ती हुई ग्लोबल मार्केट से देखिए प्रेशर आ रहा है और इस समय हम 8,900 को भी टेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर पहले 8,914 का लोड हिट किया है निफ्टी ने। निफ्टी बैंक पर भी आप ध्यान देंगे तो लगभग 1200 अंकों तक की कटौती देखने को मिली है और ये बिकवाली जो है बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है और अग्रेसिव हो रही है। ब्रॉडर मार्केट आज अंडर परफॉर्म कर रहा है। ग्लोबल मार्केट की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर फटाफट लेकर आते हैं तो वहां से आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि दोपहर के कारोबार में कितना और दर्द देखने को मिल सकता है। यहां पर यूरोपीय बाजार कुछ देर पहले खुले हैं। फुटसी का मार्केट 100 पॉइंट नीचे है। फ्रांस का बाजार जब लास्ट मैंने चेक किया था यहां पर तकरीबन 90 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली थी और जर्मनी का डैक्स भी तकरीबन 200 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका है। इस समय आप देखेंगे डैक्स 2% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। डाउ फ्यूचर्स पर एक अपडेट फटाफट आपकी स्क्रीन पर भी आएगा जहां पर इस समय करीब 175 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। तो विदेशी मार्केट का मूड जो है वो बिगड़ा हुआ है, इसीलिए निफ्टी जो है वो डेज लो पर, मार्केट डेज लो पर ट्रेड कर रहा है और 5% से ज्यादा का नुकसान इस समय निफ्टी बैंक में आ चुका है। तो इस समय की बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर है कि मार्केट दरअसल दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यही है कि ग्लोबल मार्केट्स में फिर से मूड बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी ने इनफैक्ट मार्केट पर भी, भारतीय बाजारों पर भी ये प्रेशर डाला है। आज के सेल ऑफ में गौर करिएगा, दिग्गजों की तो धुलाई हो ही रही है। सेक्टोरली कुछ स्टॉक्स पर आप ध्यान दें, मेटल, ऑटो, निजी बैंक, यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है और निजी बैंक इनफैक्ट मेटल्स के साथ इस सेल ऑफ को लीड कर रहे हैं इस समय। मिड कैप इंडेक्स पर आएंगे तो वहां पर भी आपको प्रेशर दिखाई देगा। ये इंडेक्स इनफैक्ट तकरीबन 450 पॉइंट टूट चुका है, 3.5% तक का नुकसान। और यहां पर हाल फिलहाल में जहां पर लोगों ने अच्छी खासी कमाई की थी वहां पर अग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, चाहे वो केमिकल शेयर हो, ऑटो एंसिलरी स्टॉक हो या फिर सीमेंट शेयर हो। दूसरी तरफ चीनी कंपनियां, चुनिंदा फार्मा कंपनियों में अभी भी खरीदारी देखने को मिली है तो यहां से सपोर्ट मिला है। लेकिन एक चीज आप गौर करिएगा, जो मार्केट ब्रेथ है वो काफी दिनों बाद बिगड़ी है। 3 अप्रैल से लगातार मार्केट ब्रेथ आउट परफॉर्म कर रही थी, यानी कि गिरने वाले शेयरों की संख्या कम थी बढ़ने वालों के मुकाबले और आज ये एक रिवर्सल देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत नेगेटिव हो चुका है और ये एक अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पर प्रेशर लार्जली माउंट हो रहा है। 3 अप्रैल के बाद ये पहली बार है आज के सत्र में जहां पर हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो क्या अब यहां से करेक्शन फिर शुरू हो रहा है मिड कैप कंपनियों में, वो एक बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब शायद गाबा साहब दे पाएंगे, आगे इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले इंडेक्स का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 8914 का लो छुआ, उसी के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। गाबा साहब हो सके तो मिड कैप इंडेक्स पर भी एक व्यू दीजिएगा क्योंकि 450 पॉइंट की गिरावट है और 3 अप्रैल के बाद ये पहला सत्र होगा जहां पर मार्केट ब्रेथ नेगेटिव हो चुकी है। तो क्या अब करेक्शन जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है ब्रॉडर मार्केट में, मिड कैप स्मॉल कैप में? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। मैं आपको ये बात बताऊंगा कि इसकी नींव, आज की नींव कल रखी गई थी। कल भी हमने बात की थी, जो कल का हाई था 9390। अगर हम ऑल टाइम हाई देखें निफ्टी का और जो रिसेंट लाए हम देखेंगे 7511 का लो निकालेंगे, इसका अगर हम पूरा रेशियोज निकालते हैं तो उसके हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मैं 3 बार कहूंगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 9390 पर और कल का हाई वहां था। तो वहां पर तो ये कह सकते हैं कि अपमूव जो था ये टर्मिनेट हुआ। अब ये फ्रेश करेक्शन शुरू हुआ है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। कल ऊपर में जाने की ताकत नहीं थी, आज तो एक्चुअली ऊपर क्या, आज तो नीचे में फोर्स थोड़ा ज्यादा है। मुझे लगता है कि करेक्शन फिर एक शुरू हुआ है और जब तक ये 9390 क्रॉस नहीं करता तब तक मान के चलना चाहिए डाउन मूव है। ओके, और आप इस समय क्या स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं गावा साहब ट्रेड के लिए? क्या आपको लग रहा है कि शॉर्ट साइड पर बने रहना शायद बेहतर रहेगा एट द मोमेंट? जी हाँ, एब्सोल्युटली। मैं कहूंगा कि शॉर्ट साइड में ही बनना चाहिए क्योंकि जो मूव है उसके हिसाब से लगता है कि अपसाइड नहीं होनी चाहिए अनलेस कोई स्पेसिफिक फार्मा कोई शेयर हो तो ठीक है। मुझे लगता है उसके हिसाब से बायोकॉन ठीक नजर आता है। ऑन द अपसाइड उसके टारगेट है 380, एक सेफ मूव है, यहाँ पर स्टॉप होगा 350 का। लेकिन जो वीक नजर आता है वो टाटा स्टील, यहाँ पर गिरावट है। ऑन द डाउनसाइड 255, 250 के जोन भी देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप होगा 270 का।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स, एक बाय और एक सेल की स्ट्रैटेजी आपके लिए गाबा साहब लेकर आए हैं। स्पीच आरबीआई की ओर से अपडेट ये आ रहा है कि फसल पर जो कर्ज की अवधि थी उसे जो छूट मिल रही थी फसल पे के कर्ज पर, उस अवधि को बढ़ा दिया गया है आरबीआई की ओर से। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट आता हुआ आपके लिए गोदरेज एग्रोवेट जैसी कंपनियों पर इनफैक्ट फोकस रहना चाहिए, आईटीसी जैसी कंपनियों पर भी फोकस रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के डेवलपमेंट्स इन कृषि रिलेटेड स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव जरूर रहते हैं। चलिए फटाफट वरुण को जोड़ लेते हैं। वरुण, मार्केट ब्रेथ बेहद नेगेटिव हो चुका है, फटाफट बताइए कहां से प्रेशर आ रहा है? देखिए, 4 दिन की लगातार तेजी के बाद आज मिड कैप इंडेक्स जो है वो लाल निशान में कारोबार कर रहा है और लाल निशान में ही बंद होने का अनुमान है। सबसे ज्यादा प्रेशर बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर से, और उसमें भी जो निजी बैंक है वहां से सबसे ज्यादा प्रेशर है। आरबीएल बैंक, बंधन बैंक जैसे काउंटर से, एनबीएफसी में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मन्नपुरम जैसे काउंटर जो भी दिखा रहे थे, आज वहां गिरावट है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी जिसमें अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज जैसे काउंटर है। फिर मेटल्स में जेएसपीएल, इसके अलावा पीवीआर, अडानी ग्रुप स्टॉक्स, अडानी पावर, रियल एस्टेट, ओबेरॉय रियल्टी, एम्फोसिस, आईसीआईसीआई प्रू जिसके नतीजे टल गए हैं, 25 तारीख को आएंगे, वहां भी अच्छा खासा प्रेशर देखने मिल रहा है। लेकिन पॉकेट जहां खरीदारी है उसमें सबसे पहले तो फार्मा स्टॉक्स है, और ऑरबिंदो फार्मा जो सुबह सुबह पॉजिटिव खबर है उसका इंपैक्ट है। स्पार्क, कैडिला, इप्का लैब्स में तेजी। और देखिए, बैंक्स में पूरे बैंकिंग काउंटर्स में आपको दबाव देखने मिलेगा, लेकिन कुछ सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स है, कल भी तेजी थी, यहाँ आज भी तेजी है, जिसमें यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक शामिल है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी नतीजे अच्छा है, स्टॉक में तेजी है। आईआरसीटीसी, ग्रेफाइट जैसे काउंटर्स जो लगातार तेजी दिखा रहे हैं, और रिटेल में फ्यूचर रिटेल और पेज इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर है जहां कुछ हद तक तेजी देखने मिल रही है। ओके, तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ। लेकिन देखिए, आज ऑटो कंपनियों की हालत बिगड़ी हुई है, इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हो रही है। और सुमित आपको बताएंगे कि इन दिग्गजों में जो सेल ऑफ देखने को मिला उसके पीछे वजह शायद इनके तिमाही नतीजे हो सकते हैं। सुमित, इंडेक्स का तो हाल अभी से बुरा हो चुका है, ये बताइए एक्सपेक्ट क्या कर रहा है मार्केट रिजल्ट्स में? देखिए, आज मेरे पास जो लिस्ट है उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बहुत अच्छा हो, या तो बहुत खराब है या कम खराब है या बहुत ही कम खराब है, लेकिन खराब सारे ही नंबर आने वाले हैं। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है तमाम ब्रोकरेज की तरफ से। 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, जो लॉकडाउन का लास्ट पार्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें नवरात्रे आने वाले थे, उसके अंदर गुड्डी पड़वा था, तो इन सब चीज़ों की वजह से एक अच्छी डिमांड की उम्मीद लगाई जाई थी ऑटो में, और वो नहीं आ पाई। इस वजह से वॉल्यूम तो डेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा ही, और जो एक रिवाइवल आ रहा था वो वापस अब हॉल्ट होता हुआ या कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। देखिए, करके सीधे नंबर्स के ऊपर ही आते हैं। इस सेक्टर के लिए जो नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 25% रेवेन्यू में फॉल देखने को मिल सकता है, रफली 41% इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट टूट सकते हैं, और करीब 85% इनका मुनाफा टूटने का अनुमान लगाया जा रहा है इस पूरे साल दर साल ऑटो सेक्टर के आंकड़ों में। इसमें सबसे खराब नंबर जो आने वाले हैं उसमें भारत फोर्ज का नाम सबसे ऊपर, और आज काफी टूटा हुआ भी है। 43% रेवेन्यू गिरने का अनुमान है, 60% ऑपरेटिंग मुनाफा, और 70% इनके मुनाफे में एक डेंट का अनुमान लगाया जा रहा है। मदरसन दूसरा नाम है, 13% रेवेन्यू का फॉल, 11% ऑपरेटिंग मुनाफा, और 60% के आसपास पैट में गिरावट की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि ट्रैक्टर स्पेस की कंपनी है, यहाँ पर भी करीब 38% रेवेन्यू फॉल, 48% ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और करीब 60% के आसपास इनके मुनाफे में एक डेंट की उम्मीद लगाई जा रही है। सबसे कम गिरावट जहाँ पर आ सकती है उसमें एस्कॉर्ट्स है, क्योंकि इनका एक बेस लो था, उसकी वजह से इन्हें बेनिफिट मिलेगा और सीक्वेंशियल नंबर थोड़े ठीक ठाक रहेंगे। 12% इनके रेवेन्यू में डेंट है, 8% इनका ऑपरेटिंग मुनाफा गिरेगा, और मुनाफा सिर्फ 0.5% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। और बजाज ऑटो एक और ऐसा नाम है जहाँ पे 0.5% के आसपास इनके मुनाफे में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। सिलेक्टिव कंपनीज हैं जिनके सीक्वेंशियल नंबर बेटर होंगे, उसमें एक बॉश आता है और एक इंड्योरेंस टेक आता है। बाकी सभी नंबर्स के अंदर YOY और Q-on-Q वीकनेस ही देखने को मिल सकती है। खराब तिमाही रहेगी इन ऑटो कंपनियों की, और आज देखेंगे भी आप तो ऑटो कंपनियों में ही सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स 7% तक टूट गए हैं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज एनबीएफसी कंपनियों को झटका क्यों लगा है, कहां पर बड़े अग्रेसिव प्राइस कट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर दीपाली को जोड़ेंगे, बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
मार्केट का हाल दबाव में तो है, कुछ कोशिश तो हो रही है थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की। 8930 तक ही हम पहुंच पाए हैं। इस समय दीपाली को जोड़ लेते हैं। एनबीएफसी कंपनियों में देखिए आज भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली है। दरअसल यूबीएस ने दिग्गज एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस पे बहुत टारगेट कट्स अग्रेसिव दिए हैं। अब क्या वजह है, क्या टारगेट्स आए हैं, दीपाली बताइए। ये एक पॉकेट है जिसने सबसे ज्यादा मार झेली है आज। ये भी अर्ज था कि पिछले 2 दिनों में अच्छी तेजी भी इनमें बनी थी। आज जो यूबीएस ने रिपोर्ट रिलीज की है उसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट जो कहीं वो बता देते। पहली चीज उन्होंने ये कहा है कि अर्बन एरियाज में May 3 के बाद भी लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है, इसकी काफी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि स्पेशली उन एनबीएफसीज में ज्यादा रिस्क है जो कि माइक्रो फाइनेंस कारोबार से जुड़ी हुई है, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, एसएमई या फिर 2 व्हीलर सेगमेंट से जुड़ी हुई। तो ये तमाम कंपनीज जो इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में डील करती है उनके लिए रिस्क अभी भी काफी ज्यादा है। और कुछ सिलेक्टिव कंपनीज हैं जिनमें उन्हें लगा है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है। मैं नेम्स मेंशन करना चाहूंगी। पहले तो ये बता देते हैं जिन कंपनीज में उन्होंने रेटिंग घटाई है प्लस टारगेट्स भी रिड्यूस किए हैं। उसमें सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस है। पहले उनकी न्यूट्रल रेटिंग थी, अब सेल की रेटिंग दी है। टारगेट्स इनिशियली 4600 रुपए के थे जिनको कट करके अब सीधे 1600 की बात उन्होंने कही है। उज्जीवन में भी उन्होंने जो रेटिंग है वो बाय से घटाकर न्यूट्रल की है और टारगेट्स भी जो रिड्यूस किए हैं वो आधे ऑलमोस्ट कर दिए हैं, 450 से घटाकर 200 के किए हैं। इनफैक्ट उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड पूरी एनबीएफसीज में जो लोन ग्रोथ के टारगेट्स हैं या फिर जो ईपीएस के टारगेट्स हैं उन सभी में कटौती की है। 10% से लेकर 60% तक की कटौती अलग अलग पैरामीटर्स पर की गई है। तमाम और एनबीएफसीज अगर आप देखेंगे जहां पर टारगेट रिड्यूस किए गए उसमें एचडीएफसी लिमिटेड है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, 1650 से घटाकर 1000 के किए गए हैं। एमएनएम फाइनेंशियल में 500 से घटाकर 230 किए गए हैं। इक्विटास के 160 से घटाकर सीधे 60 रुपए के टारगेट कर दिए हैं और एल&टी फाइनेंस में भी 80 के टारगेट की बात कही है। इंपॉर्टेंट ये है कि 3 एनबीएफसीज ऐसी है जहां पर भले ही टारगेट उन्होंने रिड्यूस किए हैं लेकिन रिस्क रिवॉर्ड उनको फेवरेबल लग रहा है, तो उन पर जरूर ध्यान दिया जा सकता है। ऑनडेप्स एचडीएफसी लिमिटेड, दूसरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट और तीसरा एमएनएम फाइनेंशियल। तो यहाँ पर फिर भी बायस पॉजिटिव है हाउस का, लेकिन हाँ 2 स्टॉक्स को तो स्ट्रिक्टली उन्होंने डाउनग्रेड किया है। उसमें बजाज फाइनेंस है और उज्जीवन बैंक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और बजाज फाइनेंस पर सबसे ज्यादा अग्रेसिव टारगेट कटाया है। इस बीच आप देखिए दूसरी कंपनियों जिसका जिक्र भी नहीं हुआ है इस रिपोर्ट में, मिसाल के तौर पर चोला, वो भी 10-11% टूट गया। तो गाबा साहब चोला पर एक टेक चेक दीजिए क्योंकि यहाँ पर भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली और श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर तो हमारी नजर हर रोज होती है। क्या लेवल्स दिख रहे हैं आपको चार्ट्स पर? किस स्टॉक की बात कर रहे हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट की या दूसरा? हेलो, श्रीराम और साथ ही चोला, दोनों सर, चोला और श्रीराम। ओके, मैं चोला की बात कर लेता हूं पहले। पर चोला फाइनेंस में मुझे लगता है कि वीकनेस है। जो अपमूव मिला था वो एक्सपायर हो गया। अपमूव में मुझे लगता है पॉसिबल अभी 120 का जोन है, शायद नीचे और भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। किसी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं। 150 का मेरे ख्याल से स्टॉप लगाकर चलें तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। रही बात श्रीराम ट्रांसपोर्ट की, वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी ऐसा ही लगता है। जो अपमूव था काफी अच्छा तरह एग्जॉस्ट हो चुका। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। 500 के जोन बेस देना चाहिए, 650 का स्टॉप होना चाहिए और मेरे ख्याल से मुनाफा मिलेगा ऑन द शॉर्ट साइड दोनों ही स्टॉक्स। तो यहाँ पर एक मंदी का ट्रेड बनता दिख रहा है। चोला में भी बिकवाली करके चले, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी बिकवाली करके चले और यूबीएस की रिपोर्ट तो इनफैक्ट पूरा मूड बिगाड़ चुकी है। स्पीच आपको मैं बता दूं कि डाउ फ्यूचर्स करीब 250 पॉइंट नीचे आ चुका है और ये आज आफ्टरनून ट्रेड के लिए सिचुएशन को और भी गंभीर कर देता है क्योंकि जहां पर सुबह में कारोबार में आपको देखने को मिला होगा कि अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी, वो मूड पूरी तरह से बदल गया है, बिगड़ गया है। ये अच्छा संकेत है नहीं। चलिए इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आपको मैं बता दूं कि इस हफ्ते रुचित जैन, मनीष शर्मा और साथ ही साथ प्रदीप होचंदानी के बीच एक मुकाबला चल रहा है जहां पर मनीष शर्मा ने लुपिन में और प्रदीप होपचंदानी में एमएनएम की सलाह की कॉल में जो दी थी। लुपिन पर एक बाय कॉल था, एमएनएम में एक सेल कॉल था, वहां पर प्रॉफिट बुक हो चुका है। तो प्रॉफिट 835 पर बुक कर लिया है मनीष ने लुपिन में और एमएनएम की शॉर्ट कॉल पर मुनाफा बुक कर लिया है प्रदीप होचंदानी ने। तो समय रहते देखिए लोग अपना मुनाफा भी बुक कर रहे हैं इस मार्केट की वॉलेटिलिटी में, इस पर आपने गौर करना है। तो ओवरऑल रिटर्न अब देखिए 9% के रिटर्न्स मनीष शर्मा ने अपने नाम कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इनका साबित होता दिखाई दे रहा है। अगले जानकारों के रिटर्न्स भी मैं आपको बता दूं।
प्रदीप -1% के रिटर्न, सुबह में -3% के रिटर्न्स दिखा रहे थे, लेकिन रुचित जैन तेजी से अपने पॉजिटिव रिटर्न्स को गवा रहे हैं, -7.89% के रिटर्न्स हो चुके हैं। तो मनीष शर्मा अपने मंदी के कॉल्स के साथ आगे बढ़ते हुए, इनके पास इस समय अब इंडसइंड बैंक का एक सेल कॉल है और बंधन बैंक का एक सेल कॉल अभी भी पोर्टफोलियो में बना हुआ है। तो यह है फिलहाल खिलाड़ी का अपडेट। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते निफ्टी बैंक पर एक बार नजर रखिएगा, क्योंकि 1200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट पर अब ट्रेड कर रहा है और फिर 8914 की लो की तरफ निफ्टी भी तेजी से खिसकता हुआ। एक स्टॉक रेडार पर रखिएगा, वी मार्ट रिटेल, जिसमें पिछले आधे घंटे में तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। अब एक अपडेट हम मैनेजमेंट से लेंगे नो योर कंपनी में कि किस तरह का मूड माहौल है स्पेंडिंग को लेकर। कंजम्पशन साइड स्टोरी इस समय लॉकडाउन के 30th दिन पर क्या कह रही है। आप बने रहें CNBC आवाज पर।